तो हर मुसलमान मोमिन मोहब्बत रखता है, एक मदारी नहीं, हमसे सभी रखते हैं मोहब्बत, शहरी भी रखते हैं, रिजवियों में भी हमसे लोग मोहब्बत रखते हैं। मैं दादा मियाँ का खून है, उनके पोते हैं, हमसे तो हर सरासिल का आदमी मोहब्बत रखता है। ये बदतमीज़ लोग हैं, हमारे चाहने वालों को गाली बकते हैं, अभी थाने से निकले तो गाली बक रहे हैं, नसीम अहमद को गाली देते हैं कि ये उनकी सपोर्ट करा। अरे भाई वो तो हक में है, भाई कोई ना कोई तो आएगा अली रसूल की मदद करने, कोई तो नहीं आया इनके अलावा। नमाज पढ़ते हैं, जब इन्हें अकरम मियाँ ने बताया, फ़ोन करा तो टूटी चप्पल से थाने में गए हैं पहुँच के, और ये पहुँच के इन्होंने फिर समझाया सब मामला, फिर पुलिस को बताया इन्होंने, तो पुलिस फिर समझी है पूरा मैटर। दोस्तों आदाब, मैं हूं सानिया आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बेहड़ी बरेली से। पूर्व मुताबल्ली ने इमामबाड़ा पर अवैध कब्जा किए जाने का लगाया आरोप। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बेहड़ी के इमामबाड़ा के मुताबल्ली की। इमामबाड़ा के पूर्व मुताबल्ली ने इमामबाड़ा पर किया गया अवैध कब्जा हटवा कर मौजूदा मुताबल्ली व इंचार्ज को कब्जा दिलवाए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इमामबाड़ा की चाबी मांगी तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मैं अहले इस्लाम को ख़ास करके तमाम सुन्नी हुसैन के अकीदतमंद चाहने वालों को ताज़ी के बारे में, इमामबाड़े के बारे में जो हक जानकारी सच है उसको मैं अपने इंटरव्यू में बयान करना चाहता हूं। जो लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि इमामबाड़ा बेच देंगे, दुकानें बनाएंगे, ना वहाँ कोई दुकानें बनना है बल्कि बाउंड्री होना है वहाँ उसके लिए, जो कि लोग ईद के टाइम पे पड्ढे और मोटरसाइकिलें इमामबाड़े की किबाड़ के पास जानवर बांध के गंदगी कराते हैं। जितने भी इमामबाड़े के आसपास के लोग हैं वो हुसैन से ही अकीदा नहीं रखते हैं, वो देवबंदी ख़ैलात के लोग हैं, और उन्हीं लोगों को लेकर नूरुल हसन वलद फैजुल हसन ये उन लोगों को लेकर उत्काते हैं मियाँ जी के बारे में। यहाँ के मुतावल्ली, पुराने मुतावल्ली हमारे अबू मोहम्मद अली जो हैं, उनके टाइम पे 85 साल से वो कर रहे हैं। पूरी बेहड़ी की आवाम जानती है कि ये ताजिया अली भाई करते थे, उन्होंने ही बनवाया, उन्होंने इसको नहीं मियाँ करवाते थे, उन्होंने ही उनके दौर में चाबी उन्हें सौंपी थी और कहा बेटा तुम करो। उन्होंने एक कमेटी बना रखी थी जिसका नाम अंजुमन खुद्दान अहले बैत था। वो कमेटी खाली आपसी बना हुई उन लोगों की थी। उस कमेटी में इनको मोहल्ले के वजह से एक पड़ोस में चाबी रख दी थी गई देखभाल के लिए कि कोई भी मिस्त्री आए और उसको इस्तेमाल करके काम चाबी लेके काम करने लगे। लेकिन कुछ टाइम से उनके इंतकाल से कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे खुद आकर घर पे आगाह दिया करा कि बेटा कहाँ है, वो कहाँ है, अब्बा कहाँ है तुम्हारे? तो मैंने अब्बू हैं घर पे। तो अंदर आए, आने के बाद में कहा कि ये जो वो इमामबाड़े पर जो कालम और बीम पड़ा हुआ था बाउंड्री, इससे पहले अनीस सर जो कंट्रोल वाले थे उनका इंतकाल हो गया। उस टाइम उनके पिताजी ने मियाँ जी की 3500 रुपये की खपड़ेल बेचकर उसको थमों को और उसको कालम खड़े करवाए थे। कहा मियाँ जी आएंगे, उनके बच्चे यहाँ रहने के लिए उनका मकान वगैरह हो जाएगा, और उन्हीं का ही है, ये लिखत में ही उन्हीं का है, भवन भूमि सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है। इमामबाड़ा जो है, बुजुर्गों से मैंने अपने पुराने टाइम से सुना है कि दादा खुर्शीद ने ही इस इमामबाड़े को अपने मकान में ही आधा थोड़ी जगह देकर इमामबाड़ा कायम किया, और ताजिया वही बनाते थे। और उन्होंने कांधे पे उठाकर इसको, जो नैनीताल रोड पर जिस जगह खड़ा होता है वो जगह सस्ता जनरल स्टोर जहूर हाजी साहब के, वहाँ पर वो किसी इस मकसद से नहीं खड़ा होता कि कहीं भी खड़ा कर दिया जाए। वो इमामबाड़े की चौकी की जगह है, जो ऑनलाइन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो चौकी भी चढ़ा हुई है। उस जगह पर इमामबाड़े का ताजिया वहाँ खड़ा होता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इमामबाड़ा जो है नईम मियाँ इसके मुतावल्ली पुराने टाइम से रहे हैं, और उनसे पहले रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दादा खुर्शीद के नाम से खतौनी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ऑनलाइन चढ़ा हुई है। कोई भी इसकी सर्वे कराए, कुछ कराए, अगर ये कागज़ कोई भी गलत ना वो कर दे तो इसको उस पर करने पर, नाजायज़ साबित करने पर, अगर किसी ने नकली कागज़ बनवाया हो तो गवर्नमेंट प्रशासन से मैं कहता हूँ उसे कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। तो उन्होंने इसको करके, जब हमने सफाई वगैरह हमेशा से हम कर रहे हैं, पिछली साल भी हम इन लोगों के पहले से हम लगे हैं, अब्बू के हमारे डिब्बी बढ़ चुकी है,
इन्होंने अब्बू से कई बार लड़ झगड़ के चाबी कि इन्हें हटाओ, चाबी छीन ली। इनके दौर में इनके जो फैजुल हसन भाई थे, इनके नूरा के अब्बा, इन्होंने कहा मियाँ को बुलाओ, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में 2013 में जब हम खपड़ैल उनके मियाँ के उस पर टीन सेट डालने गए पैसे इकट्ठा करके, तो इन लोगों ने, नूरुल हसन ने झूठी अपने एक बारूद का कारतूस मार के हमारे अब्बू के खिलाफ और बबलू भाई के खिलाफ एक 307 की तहरीर बनवाई मेरे खिलाफ, और जिस पे प्रशासन के जो कोतवाल साहब थे उन्होंने उसकी जांच की तो वो नकली पाई गई, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने उस पर मुकदमा खारिज कर दिया, उसे चढ़ाया नहीं। उसके बाद से ये कभी गोली खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। अगर हम जब भी चाय भी मांगते हैं 2013 शराब पी कर भी, और ये पूरी बहड़ी जानती है 2013 में ये इमामबाड़े की पाखड़ पर कुर्सी डाल के बैठ गया, अगर कुछ करा तो मैं जान दे दूंगा, इस पर से उतर जाऊंगा। तो हम लोग फिर लड़ाई झगड़ा ना हो, बहड़ी का अमन अमान बिगड़े नहीं, हम मोहब्बत से सब एक साथ, हम सुन्नी मुसलमान हैं और हम प्यार मोहब्बत से हमेशा से ताजिए को उठाते आए। इन्होंने हर दौर में चाहा किसी न किसी टाइम पर दंगा हो। बहुत अकीदा लोग हैं, ये कह रहे हैं कि मियाँ नहीं रहते थे, मियाँ की खपड़ैल नहीं थी। तो बहड़ी के प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि वो अपने तरीके से इमामबाड़े से हट के और जगह इसकी सर्वे कराए, लोगों से पूछे कि मियाँ जी यहाँ रहते थे या नहीं रहते थे। ये तो रहेगी कि रहने और ना रहने की बात, लेकिन गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है, हमारे विधायक मंजूर अहमद साहब, अल्लाह ने उनको शहादत का दर्जा दिया है, और उन्होंने मरने से 2 साल पहले हमारे भूरे मियाँ जी की वो बहुत इज्जत करते थे, नहीम मियाँ जी की भी उन्हें सरकार कहते थे। हमारे भूरे मियाँ जी, सैयद भूरे मियाँ उर्फ मुजीबुर रहमान मियाँ जी को वो छोटे सरकार मानते थे, दिल से उनसे निस्बत रखते थे, अकीदा रखते थे। तो वो 1985 का में एक स्टाम्प 1985 का वो दे गए थे, ये वो स्टाम्प है, इस पे नगर पालिका का स्टाम्प है। उनके लिए नोटिस जारी हुआ था कि टैक्स जमा नहीं हुआ था, ये इसका टैक्स दिया जाए। तो जब उसके बाद में उनका टैक्स नगर पालिका कभी माफ़ कर देती है, कभी कुछ है, उसमें टैक्स जो जमा किया है वो है उसमें। और उसके बाद में मियाँ जी को विधायक जी ने सौंपा, बोले मियाँ जी ये आपकी है, आपके बच्चों के काम में आ जाएगी, ये इमामबाड़ा, ये आपका घर मकान है इधर। इनके पास प्रूफ के लिए उस जगह के घर के मकान के कागज़ के साथ साथ उनका राशन कार्ड पुराना वाला ओरिजिनल मौजूद है, जिस पर राशन भी लिया गया है, कोई भी उसको देख सकता है, वो राशन कार्ड भी मौजूद है। प्रूफ के लिए वहाँ यहाँ मूल निवास भी बना हुआ है। नगर पालिका में लोग कह रहे हैं कि नसीम अहमद चेयरमैन साहब ने दाखिल खारिज नकली कर दिया, जाली बना दिया। तो जब हमने 2013 में इसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की, तो हमें कई तरीके से अधिकारियों के जरिए से इनके दौर में अंजुम भाई के रोका गया, उस मृत्यु प्रमाण पत्र को पास नहीं दिया जाता। लेकिन हमने मुन्ना वकील साहब से कहा, तो जब तमाम अधिकारियों को जानकारी मिली कि ये जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, मियाँ जी की जो मज़ार यहाँ इस्लाम नगर में अमीर बैंक्वेट हॉल के पीछे टावर के पास बना हुई है, वहाँ की सर्वे कराने के बाद और पूरी जानकारी के उस लेने के बाद में जो सचपाल जो थे नगर पालिका के अधिकारी जो इसका वो करते थे, उन्होंने सर्वे कराई और मृत्यु प्रमाण पर प्रमाणित करके और वो हमें दिया गया। इससे पहले उसके बाद में वो देने के बाद में उसको हमने जब लगाया तो 2013 में जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जाली बनाया गया है मुतावल्ली वाला, तो 2013 की नकल हमारे पास निकला हुई है, जिसमें श्री सैयद नईमुद्दीन शाह मुतावल्ली इंचार्ज इमामबाड़ा और 65/1 भवन भूमि सब पूरे नगर पालिका के रिकॉर्ड में दर्ज है। और इसको कोई जाली साबित कर दे तो तमाम नगर पालिका के अधिकारियों के दस्तखत है। जब कोई स्टाम्प लिया जाता है तो उस तारीख की एंट्री कर दी जाती है, इसके पीछे बाकायदा डेट लिखा हुई है 2013। अंजुम रशीद की विधायक चेयरमैनी के टाइम का है, जो उस वक्त इनके घर में थी चेयरमैनी। तो ये हमने जब सलीक कातिब साहब से बात की कि मियाँ जी के बारे में ऐसा हो रहा है, बोले अरे कैसे, और मियाँ जी का हमने बचपन से देखा, होश संभाला तो मियाँ जी यहाँ रहते थे। तो उन्होंने प्रमाणित करके एक हमें एप्लीकेशन दी, ये 2013 की एप्लीकेशन भी है हमारे पास। उसके बाद में मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका से ओरिजिनल वो है।
उसके बाद में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो मैं कह रहा हूँ इसमें चढ़ा हुआ है इनके दादा परदादा के नाम में इमामबाड़ा खुर्शीद मियाँ, इमामबाड़ा चौकी करबला, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज है। कोई भी नेट के जरिए से ऑनलाइन उसका नंबर लेकर और नेट पर चढ़ा हुआ देख सकता है। ये 65 नंबर पर इसका पूरा रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है ऑनलाइन। इसमें मेरी किसी बात में कोई गलती अगर गलत साबित पाई जाए तो इन कागज़ों को अगर नकली पाया जाए तो उसको सज़ा तो उसको प्रशासन देने का वो करे, और जो लोग इसको नकली कह रहे हैं या कुछ कह रहे हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई। अब ये हमने खतौनी ऑनलाइन निकलवाई जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है इमामबाड़ा खुर्शीद मियाँ, इमामबाड़ा खुर्शीद मियाँ, मोहल्ला टांडा, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली। एक कित्ता अराजी लगभग 600 फुट, एक कित्ता बरामदा 200 फुट, चौहद्दी पूरब रास्ता, पश्चिम गली, उत्तर मकान बाबू। ये बाबू बराबर में जो मार्केट है उनके दादा जिनको वो कहते थे बाबू, उनका नाम है। 1983 की जो सर्वे की गई है उसमें है जो दादा खुर्शीद के नाम में। जो लोग कह रहे हैं कि विधायक जी के दादा ने दी थी या कुछ दी थी, ये उन पूरा इसका प्रूफ है। लेकिन मैं उन लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिमुल गैब है, वो दिलों के राजा है। जो नाहक बयान दे रहे हैं इमामबाड़े के बारे में, क़यामत के दिन हर एक से जो हमारे कांधों पे किरामुन कातिबीन फरिश्ते बैठे रहते हैं वो लिखते रहते हैं। जो नाहक आले रसूल के साथ उनके खिलाफ जो बयान दे रहे हैं कि यहाँ इमामबाड़े की जगह थी, यहाँ ये था, सारी जगह इमामबाड़े की है। ये लोग अपने इस्तेमाल के लिए उस पर तमाम आसपास के चंद दुकानदार उस पर बयान कर रहे हैं, मियाँ हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अभी हमने रमज़ानों से पहले जब वहाँ से हम गुजर के जा रहे थे, सुल्तान ने मुझसे कहा कि हम यहाँ वो करा दें, वो चुनाई उनाई करा के ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम क्यों कराओगे, ये तो मियाँ की है, मियाँ जी जब आएंगे खुद करा लेंगे। तो बोले क्या उनके बाप की है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ऐसा आले रसूल की शान में जब गुस्ताखी करी तो मैंने कहा तू इस पर हाथ लगा के दिखाना जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज है। एक ईंट भी लगाई तो मैं प्रशासन से शिकायत करके तेरे खिलाफ मियाँ जी कार्रवाई करेंगे। मेरा इसमें अपना कोई जाति मैटर नहीं है और पूरी बहेड़ी को आगे करना चाहता हूँ। मैं ऐसे बाप की औलाद हूँ, मेरे बाप ने कभी हराम नहीं खाया है और ना हराम हम खाना चाहते हैं। जो हराम खाएगा उसका क़यामत के दिन और कब्र में सरकार फरमाते हैं उसकी कब्र में आग भर दी जाएगी और वो हराम पैसा उसको वो होगा। लिहाजा ना हमने हराम खाया ना हम हराम नहीं। कोई कहे लिख के कि कोई मार्केट बना के हिस्सा लेंगे या कुछ नहीं लेंगे तो हम लिख के भी दे सकते हैं तमाम अहले बहेड़ी के सामने, प्रशासन के सामने। हम इसमें हम कोई जाति हमारा कोई भी ज़मीन जायदाद में कोई हक नहीं है। मियाँ हुजूर की आले रसूल की जायदाद है, इन्हीं की मालिक हैं, यही रहेंगे। और हम इतना चाहते हैं कि जो गंदगी ये फैलाते हैं पूरी बहेड़ी की आवाम जाती है, ईमान की रूह से खुद वो अगर उसकी सर्वे की जाए तो वो खुद बता दे कि अभी ईद के टाइम पे, उससे पहले ईद के टाइम पे यहाँ जानवर बांधे गए, पेशाब करी, इमामबाड़े के किवाड़ के पास जानवर बांधे गए, उस पर भी पेशाब करी। अभी कुछ दिनों पहले जब मैंने कहा कि ये इमामबाड़े की जगह इमाम हुसैन का नाम पाक नाम है, उनकी जगह पे पेशाब करवाई जाएगी या ये करवाया इसलिए जगह छोड़ी है, तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद मोटरसाइकिल स्टैंड बना लिया उसे। और जो नूरा है वो तो ताला खोल के उसके अंदर अपनी स्कूटी खड़ा करता था, अपना वो समझता था इमामबाड़े को, और शराब पीकर और गोली खाकर उसमें वो आते। इससे पहले लोगों ने देखा कि यहाँ फट्टा डाल के लोगों ने खुद ताश पत्ता खेला। उससे पहले लोग खुद भी गवाह है कि यहाँ ताश भी खेला गया यहाँ पर बैठ के इमामबाड़े की जगह पर। हम इतना चाहते हैं कि इमामबाड़े की बाउंड्री होकर फरस अच्छी तरीके से होकर मियाँ हुजूर के रहने के लिए कमरा, उनका जो भी बने, वो मालिक है, जैसा चाहें वो उनको हक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, उनको पूरा अधिकार है। वो चाहे इमामबाड़े में ऐसी पूरी जगह छोड़ दे, चाहे अपना मकान बनाए या कुछ बनाए, वो उनकी मर्जी है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि इसलिए नहीं चाहते कि कुछ लोग तो सोच रहे हैं हमारी दुकानें ढक जाएंगी, कुछ लोग सोच रहे हैं जो हमारा जूते चप्पलों का माल आता है जिस पर पिटारे डाल दी जाते हैं। आप भी अभी ये वीडियो बनी थी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जूते चप्पलों के गज्जे इमामबाड़े की ज़मीन पे थे। जब किसी का मकान खसता है एक उसूल होता है कि कुछ दिनों के लिए सालों ईंटें इस पे पड़ रही हैं और आज भी ईंटें रखी हुई हैं जो 1 साल से लोग कह रहे हैं इसे हटा लो, लेकिन नहीं हटाई जा रही है। कचरा रोड़ा आसपास के जो बराबर में जो
उम्र है ये, इनका तो अकीदा ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये मुसलमान नहीं। एक बार मुझसे सवाल हुए, बद अकीदा लोग हैं। इन्होंने खाने काबा को खुदा बताया, खाने काबा को जो खुदा बताए उसका ईमान नहीं है। तमाम मुफ्ती इकराम से इसके खिलाफ फतवे भी मंगा सकते हैं। जो एक बार बातचीत हुई तो इन्होंने खाने काबा को खुदा बताया था इन्होंने। तो ये लोग अपने इस्तेमाल की वजह से, कोई सोचता है कि मेरे वो ना यहाँ से चुनाई लग जाएगी, ये लोग इस वजह झूठी गवाही देते हैं कि इमामबाड़े की बाउंड्री हो गई, हमारे इस्तेमाल की जगह ख़त्म हो जाएगी। इनका तो ऐसा अकीदा है, लोगों ने देखा, हमने देखा कि घर से, इनके घर से कूड़े के डिब्बे ला के इमामबाड़े की पाखड़ के उस पर, और पाखड़ को नष्ट करने के लिए इन्होंने चूना डाला। और तो अभी मुहर्रम से पहले पाखड़ को छटाई हमेशा से होती है ताजी। इन लोगों ने अपने अपने मकसद के लिए नाजायज़ पाखड़ की छटाई करवाई गई। 50 क्विंटल लकड़ी बेचने के बाद भी उसको बेच के, और उसका पैसा भी यही लोग सब पता नहीं कहाँ खागा क्या करा, अल्लाह जाने। मैं नहीं कहता, आलिमुल गायब अल्लाह जानता है, मैं किसी को दोष नहीं हूँ किसने खाया क्या कहा। तमाम पैसा जब हम लोगों की वहाँ बैठने पर हमने ताजिए की देखभाल, ताजिए की कंडीशन ऐसी थी कि अगर ताजिया बाहर निकलता तो वो गिर जाता ताजिया, लेकिन हम पहुँचे इन सब लोगों के कहने पे, हमने फिर भी उसको सही किया, पहिए को ग्रीस करवाया, गिल्टे लगवाया, ताजिए को रंग रोगन करके सफ़ा करके बढ़िया करके उसके साथ में हम रहे। और प्रशासन से हमने परमिशन ली, 2022 में हमने परमिशन ली, उसकी भी हमारे पास कॉपी है। हमारे चाबी ले जाता और तुम्हें फंसा दूंगा और तमाम की तुम्हारी कब्रें खोद देंगे इस इमामबाड़े पे। अरे हम तो हुसैन के चाहने वाले हैं, अगर हुसैन की मोहब्बत में हमारी कब्रें इमामबाड़े पे बन जाए तो हम इससे बड़ी फ़ख्र की कोई बात नहीं होगी हमारे लिए। इन्होंने वादा करा कि हम चाबी दे देंगे, ऐसे ले लो, लेकिन हमने चाबी नहीं ली इस वजह से कि वहाँ थाने के सामने, प्रशासन के सामने हम चाबी लेना चाहते थे कि अभी ये चाबी दे देंगे आड़ते और फिर तोड़ के और झगड़ा करके हम केस लदवा देंगे इन लोगों के हमारे खिलाफ। जैसे हमारे बबलू भाई हैं, अकरम, मैं हूँ मोहम्मद अकरम, हमारे अब्बू हैं, हमारे भाइयों के खिलाफ झूठे तरह तरह के मुकदमे लगाने के उसमें फ़िक्र में बैठे हुए हैं ये लोग। और बबलू भाई हैं, सब्बू है हमारा, इन लोगों के खिलाफ ये मुकदमा बनाने की कोशिश में है पूरे, क्योंकि हमारे मियाँ जी ने इनको इनको धमकी दी उसकी तहरीर कोतवाल साहब को और चौकी इंचार्ज साहब को पहले सौंप दी। चाहे ये लोग शराबी हैं और इनसे हर वक्त ख़तरा रहता है, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ताजिए का सामान बेच देते हैं और कैप्सूल खाते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं। लिहाजा आज थाने में पर जब पहुँचे तो वहाँ पर ये खाली एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, और मैं मौजूदा इसका मुतवल्ली और इंचार्ज इमामबाड़ा हूँ। मैं इससे पहले मेरे वालिद साहब थे, और हमारे दादा इलाही ये जो है हमारी चीज़ है, लिहाजा ये लोग कब्जाना चाह रहे हैं। और ये इनके अकायद ही दूसरे हैं, देवबंद ख़यालात के हैं ये लोग, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ताजिए से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के मारे उस जगह पर जो है ये डटे हुए हैं कि इन्हें अपने चीज़ रखने, कूड़ा कबाड़ कचरा, ईंट, भैंसें, डंगर, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। और जब हम लोग जाते हैं या हमारा कोई साथी जाए तो ये धमकी देते हैं कि हम 302 में फंसा देंगे। लिहाजा अभी वो एक रईस अहमद ट्रांसपोर्टर वो गाली बक रहा है और मदारियों को गाली दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है, कह रहा गर्दन काट देंगे। लिहाजा प्रशासन जो है इस पर ध्यान दे, और हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी जो किसी को तकलीफ़ हो, हम नहीं चाहते हैं। हमने तमाम हमारे चाहने वालों को भी नहीं बताई अभी पूरी बात, अगर ये लोग भड़क गए तो इन लोगों का क्या होगा। लिहाजा हम नहीं चाहते हैं कि कोई आपस में खलफजार हो, रमज़ान का महीना है। लिहाजा हमारी जो चीज़ है, और बहेड़ी से भी गुजारिश की हक फ़ैसला करें, किसी की मुँह देखी या रिश्तेदारी ना निभाएं। लिहाजा हमारे बाद दादा इलाही मामला है, दादा खुर्शीद के नाम से है। उसके बाद भी हमारे वालिद साहब रहे, हमारी खबरें थी 200 फीट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे अकरम मियां ने बताया कागज़ है हमारे पास, कोई हमारा फिराड या 420 वाला मामला नहीं है। लिहाजा इस पर जो है प्रशासन से भी हमारी गुजारिश है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला करवाएं और हमारी चाबी हमें दिलवाएं। ना जाली है तो ये 1985 के कागज़ हैं, खतौनी 1983 की है जो दादा मियाँ के नाम से है, और 1983 जो है 85 में जो है हमारे नईम मियाँ के नाम से है, उसके मुतवल्ली इंचार्ज, उसके काबिज, उसके मालिक, और उस वक्त चेयरमैन हमारे वकील साहब हुआ करते मंजूर अहमद विधायक जी, वो उनकी बीवी थी मुमताज़ जहां मैना भाभी, तो वो उसकी चेयरमैन थी। उसी दरमियान ये नोटिस आया था, टैक्स नहीं जमा हो पाया था, जो नगर पालिका का जाता था तो वो जमा करा। उसके बाद वालिद साहब हमारे मुतवल्ली इंचार्ज रहे, वो मोहम्मद अली से करवाते थे, समझे।
तो अब मोहम्मद अली ने क्या करा, मोहल्ले बस्ती के हिसाब से उन्हें चाबी रखवा दी। अब वो जो है अपने मिले जुले रहे, उसके बाद वो ख़त्म हो, उनका ये बेटा है भूरा, कफील भूरा, ये भी बदतमीजी उस वक्त भी कर रहे थे 3 तारीख, लिहाजा अभी भी कर रहे हैं। और लिहाजा ये बदतमीजी करना छोड़ दें ना तो बेकार भी क्या फ़ायदा, आप उसमें खलफिजार हो। यूँ हमारे अकीदतमंद बहुत हैं, लड़ाई झगड़े होंगे, लिहाजा मदारी कमज़ोर नहीं है। और मदारी वाली बात है, आले रसूल से तो हर मुसलमान मोमिन मोहब्बत रखता है, एक मदारी